हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि साइंस महामैराथन का ये लास्ट पार्ट है ऑब्वियसली। इसके बाद लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। साइंस साइंस के बारे में जो हमको पढ़ना था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कितने क्वेश्चन है मैंने काउंट किया नहीं, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ सोच सकते हैं, बहुत ही क्वेश्चन है इसके अंदर। आप पढ़ोगे तो फिर आपका माथा चकरा जाएगा। इसकी पीडीएफ में आपको आज शाम तक कैसे भी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे इसके लिए। और जितने भी क्वेश्चंस है ना, जैसे मैंने बोला था कि हमारी एप्लीकेशन आ रही है बहुत जल्द, तो एग्जाम से पहले आपकी आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आएगी आपके लिए, वहाँ पे आप देना। और इसकी पीडीएफ की जितने भी क्वेश्चंस हो गए ना, मैंने फ्री में आप एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग डाल देंगे क्यूज बना के। आप जस्ट वहाँ पे याद करके प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी और आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम लोग जितने भी क्वेश्चन यूट्यूब पे कराएंगे फ्री में आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी ना दे देंगे कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि चलो ठीक है प्रैक्टिस लगाओ। बाकी कुछ कुछ पेड चीज़ें रहेंगी वो अलग से। बाकी अराउंड देखो, अगर पेड चीज़ें हैं तो मैक्सिमम 70% चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री होंगी, 30% पेड रखेंगे। बिकॉज पहले ही बोला था, एप्लीकेशन को चलाने में पैसा लगता है, बनवाने में पैसा लगता है, और पढ़ाने में भी भूख लगता है। ठीक है, तो भूख को मिटाने के लिए पैसा लगता है। आगे देखो इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो चीज़ें पेड थी उसके बारे में बता दूँ जरा एक बार आपको, कि अभी जो है ना, अगर साइंस की जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी, पहला हमारा ये टॉप 500 जो पीडीएफ था ये साइंस का, वो लेके पढ़ लो। ये जो साइंस की टॉप 500 की जो पीडीएफ थी ये लेके पढ़ लो। इसके बाद हम लोग ये जो महामैराथन करा रहे ये कर लो। पीडीएफ जो 3 पीडीएफ मैंने दिया फ्री में, तो ये पेड थी जिसकी प्राइस हमने 35 रुपीज़ रखी थी। और इसको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे। और उसके बाद ये पीडीएफ बाई करके ना ये भी पढ़ लो। और हम लोग जो 3 पीडीएफ को मिक्स करके एक ही पीडीएफ दूंगा महामैराथन का, वो पढ़ लेना। और एग्जाम से पहले 3-4 घंटे की एक साइंस की क्लास ले लूंगा, वो कर लेना। उसके बाद साइंस कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 7 तक फंसाएंगे इतना पढ़ने के बाद गारंटेड। बाकी मिनिमम 7 तक फंसाने की गारंटेड है। ठीक है, अब मैक्सिमम कहाँ जाए उतना पता नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं रीजनिंग वगैरह बाई करना चाहते हैं, तो रीजनिंग पूरा चैप्टर वाइज हमने कर दिया। बहुत वीवीआई चीज़ें हैं यहाँ पे, पूरे चैप्टर वाइज रीजनिंग के क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन में पीडीएफ के अंदर। और इसकी भी प्राइस जस्ट 36 रुपीज़ हमने रखा है। वहीं पे मैथ का जो पीडीएफ है, मैथ का जो सबसे शानदार है, इसकी प्राइस हमने 39 रुपीज़ रखी है। ये 4 रुपये बढ़ा क्यों दिया, रीजन है इसके अंदर ना, मैथ के अंदर वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, एक एक क्वेश्चंस का वीडियो में सॉल्यूशन। जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो इतना खतरनाक काम करके आपको कोई नहीं दे रहा है, अभी हम दे रहे हैं। तो इन सभी के लिए, और साथ ही में इंग्लिश का भी पीडीएफ है जस्ट 35 रुपीज़, और इंग्लिश में आंसर की दे रखा गया सारे क्वेश्चन का। एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा, जंबल, कॉम्प्रीहेंशन जिसको पैसेज कहते हो, कॉमन ईयर, सब कुछ दे रखा गया है। तो सबके लिए एक ही व्हाट्सअप है, करो 72790477, इसको बाई कर लो। फिलहाल चलते हैं हम लोग लास्ट मैराथन को खत्म करने अब। तो हमने कल सेट नंबर, या फिर जो सेट नंबर 11 तक किया था ना, 12 से करते हैं अभी। 12 का पहला क्वेश्चन है कि देखो, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट रीजन देखो, थायरोक्सिन की कमी की वजह से। जब थायरोक्सिन की कमी होगी ना बच्चों की, जैसे अपने किड के या फिर चाइल्ड के बॉडी के अंदर, तो फिर उसका मानसिक विकास रुक जाएगा, शारीरिक विकास रुक जाता है। एक तरीके से वो बौना भी नजर आएगा एक तरह से, और उसके पास मतलब समझ लो ब्रेन की कमी होगी, वही चीज़ है। रक्तचाप मापा जाता है, जैसे बहुत सारी मेजर करने वाली हम लोग ने अभी यंत्रों के बारे में पढ़ा, डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उसी में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को भी मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, जिसको हम हिंदी में रक्त दाब मापी कहते हैं। बट गाइस सुनो, 99% चांसेस है ना कि रक्त दाब मापी ना लिख के ना हिंदी में भी लिख देगा ऐसे, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नो कैसे तो लिखता भी है यार, स्फिग्नो ऐसे करके लिख देगा, मैनोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा जटिल है इसका हिंदी भी, बाकी पढ़ लेना, इंग्लिश काफ़ी पढ़ना आसान है इसका, स्पिग्नोमैनोमीटर। तो ऐसे करके दे देगा। रक्त दाब मापी बहुत रेयर देगा नहीं भी देगा आपको, सीधे उसका इंग्लिश का ही हिंदी वो लिख देगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अब मनुष्य सुन नहीं सकता है, तो अब कौन नहीं सुन सकता, नहीं किस मतलब आवाज़ को नहीं सुन सकता। लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मतलब ये जो मतलब एक तरीके से सुन लो ना, मैंने पढ़ा था पहले भी, ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड है वो सुन सकता है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। बाकी 20 हर्ट्ज से कम का भी नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का भी नहीं सुन सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। मनुष्य में देखो, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, रेड ब्लड काप्लेस एंड व्हाइट ब्लड काप्लेस, दो चीजें होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल कितना होता है, 12 से 14 दिन। वहीं पे अगर मैं पूछूं आपसे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, बताओ, लाइफ स्पैन कितना होता है, स्पैन कमेंट करके बताना जरा, आप लोग देखते हैं कितने लोगों को पता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, बताओ, 78%। ओके ना। अस्थाई एवं अस्थाई कठोरता दूर करता है। परमानेंट एंड टेम्पोररी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा की जाती है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, अब किस चीज की जनाब,
किस चीज की, जल की ना, ये चीज याद रखना आप लोग। आगे देखो, कैमरा दूरबीन जो है, कैमरा का जो दूरबीन होता है, या फिर सुनो दूरबीन की लेंस या फिर कैमरा, देखो कैमरा या फिर दूरबीन का लेंस, जो कैमरा का लेंस होता है वो या फिर दूरबीन का लेंस होता है वो विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। मतलब कैमरा का लेंस, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है भाई, ये चीज बताओ। फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है, वो उस कांच जो होता है ना, उस कांच का नाम होता है फ्लिंट कांच। तो बड़ा वीवीआई चीज है ये। आगे है कि पारा, तांबा और एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से, क्रम में बताओ। पारा का पहले बताओ, फिर तांबा का, फिर एल्यूमिनियम का, जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। मरकरी का है सिनेबार, ठीक है। कॉपर का देखो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, पढ़ लेना। क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स, तीनों मेनली आपसे क्यूपराइट पूछा जाता है, मरकरी का सिनेबार पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट पूछा जाता है, ठीक है। तो और ज्यादा सनकता है ना तो पूछता है क्रायोलाइट किसका अयस्क है, किसका बताओ, किसका है बताओ, और किसका है क्रायोलाइट। तो आप ठठिया जाओगे, अरे क्रायोलाइट तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो पटाख से कर देना एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लिस्ट बना के दे दी, आप पढ़ लोगे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। कांसा जो है मिश्र धातु होता है, ब्रोंज जो होता है ना वो किन किन चीजों का मिश्र धातु होता है, तो वो तांबा और टीन का बना होता है, ठीक है। कॉपर एंड टीन को मिला दोगे तो वहां पे आपका ब्रोंज नाम का एक एलॉय देगा, ठीक है ना। आगे देखो, सबसे हल्की धातु कौन सी, द लाइटेस्ट मेटल, तो उसको लिथियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल पूछ रहा, सबसे हल्की धातु, ओके ना। आगे रहा, फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है किस चीज की, तो एसिटिलीन गैस की, ठीक है। तो गैस के बारे में पूछेगा तो एसिटिलीन गैस जो है वो फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, याद रखना। और लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, लोहा से इस्पात में अगर बदलना चाहते हो तो वो निकिल से बदल सकते हो, ठीक है। तो दोनों में काफी फर्क होता है। चलो आगे देखते हैं। अब विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी, ये चीज तो आपको पता होगा। और वहीं में हमने पहले आपको मैंने ऑक्सीजन का भी बता दिया था, हाइड्रोजन का भी बता दिया था, ये सभी चीजें जो मेन मेन आती है मैंने बता दिया। विटामिन बचा हुआ था तो लोग फंक ने कर दी इसकी। और प्राकृतिक गैस मिश्रण है किस चीज का जनाब, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो नेचुरल गैस जो होता है ना, तो वो जो चीजें होती है वो इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। और ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बड़ा आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद ना अब क्वेश्चन सब बताओगे तो मैं चुन चुन के स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि देखो हमारा यहाँ से पढ़ाया हुआ है। भाई ऑब्वियसली मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भेजूंगा उस टाइम, ताकि आपको लगे कि हाँ सर वही क्वेश्चन है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, देखो एलपीजी होता है ना, जैसे कि घर पे जो हम लोग यूज करते हैं, जो सिलेंडर के अंदर, उसमें गंध आता है लीकेज के। देखो अगर गंध ना आए ना उसमें तो फिर पता नहीं चल पाएगा लीकेज है कि नहीं है। और घर में कहीं माचिस वाचिस गलती से जला दिए तो पूरा घर जल के राख हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें गंध आने के लिए कुछ मिलाया जाता है, उसका नाम है सल्फर का एक यौगिक होता है मार्कॉप्टेन, ठीक है। मार्कॉप्टेन नाम का एक जो है ना, मिथाइल मार्कॉप्टेन, ये सल्फर का एक प्रकार का कंपाउंड है, सल्फर का ही है। तो मिथाइल मार्कॉप्टेन, जिसको पता चल पाता, हम पता कर पाते हैं एक्चुअली गैस में लीकेज है, वही गंध देता है, ठीक है। बाकी वो जो गैस है ना मतलब एलपीजी का, उसमें गंध वंध नहीं होता, वो लीक करेगा पता भी नहीं चलेगा जब तक ये मिलाओगे नहीं आप। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, सुनो। कह रहे हैं ना कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, और सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा है। तो एल्यूमिनियम जो है, सॉरी सिल्वर जो, मैंने एल्यूमिनियम बाई मिस्टेक बोल दिया था। सिल्वर जो है वो क्या है, सबसे अच्छा क्या है, कंडक्टर है, समझ में आ गया। और देखो एक चीज मैं बताता हूँ ना आपको, तो सबसे अच्छा कंडक्टर है तो इसको यूज क्या नहीं करते हैं भाई हम लोग कार वार के लिए, बिकॉज ये इतना महंगा है ना कि हम लोग सफर नहीं कर पाएंगे। क्या गरीब आदमी सिल्वर का कार बना पाएगा, घर में फ्यूज बनाएगा, भैया यहाँ पे सोना चांदी का अंगूठी बनाना मुश्किल हो गया, घर में तार कौन बना रहा है। तो इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी चीज़ों को यूज कर लेते हैं। और एल्यूमिनियम से ज़्यादा बेटर कॉपर रहता है, मैं पहले बताऊँ, बिकॉज एल्यूमिनियम में कॉपर के मुकाबले जल्द ही क्या लग जाता है, आपने देखा होगा कार्बन पकड़ लेता है उसके अंदर। आगे देखो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या उपयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड है। ये सभी चीज़ है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें के टॉप 500 क्वेश्चन से मैच कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि टॉप 500 क्वेश्चन जो जिसने लिया है, जिसने नहीं भी लिया है ना, ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ ले, बिकॉज गाइज हर कोई मतलब नहीं बेयर कर पाता उतना पैसा। 35 रुपीज़ ये प्राइस है, बट किसी किसी के लिए मुश्किल है वो भी। तो हम लोग अपना फर्ज है कि यूट्यूब पे कुछ चीज़ों को देना है ना। आगे देखो लोहा, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। तो लोहा, निकिल और क्रोमियम जो है किस चीज़ की मिश्र धातु है भाई, स्टेनलेस स्टील की। बात आ रही है समझ में। तो स्टेनलेस स्टील जो है आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसको घुमा के पूछेगा। मैंने क्वेश्चन दिया आपको ना कि लोहा, निकेल और क्रोमियम की मतलब किस चीज की मिश्र धातु है, या फिर इसको मिला देंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में उल्टा करके पूछेगा।
भैया बताओ स्टेनलेस स्टील जो है वो किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो उस समय ऑप्शन में रहेगा दुनिया भर का चीज, तो आपको निकाल लेना है लोहा, निकेल और क्रोमियम। ठीक है, चलो आगे देखो। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है, क्या होता है? कहोगे हड्डी उपस्थित होता है, भैया वो नहीं पूछा जा रहा आपसे, कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में पूछा जा रहा है कि हड्डियों और दांतों में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है ना, तो ये चीज जो जरा आप लोग ध्यान देना, कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, हड्डी और दांतों में मिलने होता है। बट देखो एग्जाम में दो तीन तरीके से बना देगा, कैल्शियम बना देगा, कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा, ठीक है, और सोडियम बना देगा, मतलब और भी कुछ कुछ डाल देगा, फ्लोरीन वगैरह। तो उस कंडीशन में कैल्शियम चूज करने वालों तुम्हारा मुंह काला, गलती हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट करना होगा अपने कौन सा। सोल्डर जो है जिसको हम टाका कहते हैं वो किस चीज का मिश्र धातु है? ऐसे एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है, सीसा और टीन। ठीक है, और देखना बड़ा वीवीआई क्वेश्चन ये सभी चीजें हैं, सीसा और टीन। ठीक है, चलो तो शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है? जो प्यूरेस्ट गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, आपको समझ में आना चाहिए। और 24 कैरेट के गोल्ड का हम लोग ना कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाते। अगर कोई आपको कहते ना ले लो गहना हमारे पास है, हम बिस्किट दे रहे हैं, हम ये लॉकेट दे रहे हैं 24 कैरेट का, समझना आपको मतलब वो पूरा टोपी पहना रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना इतना लचीला होता है, बनाएंगे टूट फूट के बराबर हो जाएगा, उसमें मतलब मिक्सचर कर देते हैं। फिलहाल मिक्सचर के नाम पे तो आजकल कुछ भी मिला दिया जा रहा है। ठीक है, चलो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है ना पिटवा लोहा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पिटवा लोहा में आखिर क्यों प्योरेस्ट है? इसके अंदर कार्बन की यात्रा नहीं मात्रा बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट अगर हम लोग एक डेटा ले लें तो 0.12% से लेके 0.25% तक क्या होता है, कार्बन का मात्रा होता है। तो मतलब ये एक तरीके से प्योरेस्ट माना जाता है। और इतना भी प्योरेस्ट मतलब प्योरेस्ट ना समझ लेना ना पिटवा को, इसके अंदर कार्बन पाया ही नहीं जाता, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी कार्बन का मात्रा होता है 0.12 से लेके 0.25% तक। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ दुनिया में क्या है? हीरा है भाई, डायमंड है। ठीक है, तो हीरे की तरह चमकना है तो कठोर बनना पड़ेगा, है ना। और चाहे वो कठोरतम अपने शरीर में लाओ, चाहे बुद्धि में लाओ, चाहे पढ़ाई में लाओ। तो अभी फिलहाल आपका काम है पढ़ाई में लाना, अपने शरीर के प्रति इतना कठोर बनो कि थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको डायमंड बनना है। डायमंड इतना कठोर है, दुनिया में डिमांड ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा हार्डनेस होता है ना जिसके अंदर, दुनिया उसी को पूछती है, बिकॉज जिसके अंदर हार्डनेस होता है ना वही आगे ग्रो करता है। तो अभी हार्डनेस लाओ अपने अंदर। अपने आप को अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो डांटो अपने आप को, खुद से कहो कि 6 घंटा पढ़ना भैया तेरे को, 8 घंटा पढ़ना है भैया को, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा और कोई पूछेगा नहीं, पहला बात तो सदियों नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किस चीज़ का? तो ऑब्वियसली वो होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है। आगे देखो 25 नंबर है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये नाइलॉन है। अगर नहीं पता है तो फिर याद कर लेना, मानव द्वारा संश्लिष्ट सबसे पहला रेशा कौन था? नाइलॉन। और सबसे उच्च कोयला है एंथ्रासाइड। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ा, इसका आंसर पहले से दिख गया होगा आपको, एंथ्रासाइड। और इसमें 94 से लेकर 98% तक कार्बन होता है। ठीक है, 94 से लेके 98% तक कार्बन होता है, जिसकी वजह से इसको बेस्ट कोयल माना जाता है, और कोल माना जाता है या फिर कोयला माना जाता है, जो भी है। नॉन स्टिक के बर्तन में परत होती है किस चीज़ की? नॉन स्टिक की जो बर्तन होती है ना उसमें टेफ्लॉन की परत होती है। तो वही है टेफ्लॉन वाली बर्तन जो आजकल देख रहे हो आप लोग। अरे वो नहीं आया है, क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक गैस होता है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन कहते रहते हैं हम लोग जिसको। ठीक है, घर में आजकल मम्मी लोग वही ज़्यादा पसंद कर रही हैं, वही वाला। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर हम लोग ये सारे बर्तन यूज़ नहीं करते, थोड़ा अलग टाइप का बर्तन होता है। और नीचे का परत जो होता है ना उसको जनरली हम लोग काला रंग से क्या करते हैं, पॉलिश किया हुआ रहता है। तो उस पर एक तरीके से टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है, बिकॉज बिकॉज नॉन स्टिक का जो बर्तन है ना, ताकि वो बर्तन काला वाला नहीं होता। और जो काला इसलिए किया जाता है ना ताकि वो मतलब क्या मैंने कल ही पढ़ा था ना, वो जैसे काला पॉलिश रहेगा तो वो चीज़ क्या करेगा, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को जल्दी करेगा, और क्या। 28 नंबर देखो, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो होता है रेडॉन। ये जो रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल के अंदर नहीं पाया जाता, याद रखना एग्जाम में बड़े आ सकता है ये वाला। गुब्बारों में प्रयोग होता है कौन सा गैस? वो होता है हीलियम गैस। और हीलियम गैस इतना हल्का होता है कि हिल के ऊपर उड़ जाता है, मतलब समझ रहे हो? आपने देखा होगा ना कि गुब्बारा जो हवा में आप छोड़ोगे तो ऊपर उड़ जाता है, तो इतना हल्का ही होता है ना जो कि एकदम ऊपर उठने लगता है, बड़ा हल्का गैस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को जरा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है भाई? फोटोग्राफी के अंदर उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये भी चीज़ याद रखना। इसके अलावा एक जो मैंने बताया था आपको जस्ट कुछ देर पहले क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या उपयोग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड। और मैंने बोला फोटोग्राफी में क्या यूज होता है,
तो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो दोनों चीजों को जरा याद रखना होगा आपको। आगे देखो, जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा ऑब्वियसली। तो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुले रहना, अस्थायी कठोरता का कारण है ये। और लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ा जाती है? 3 से 4 बार मैंने पढ़ा दी इसको, जिंक की परत चढ़ा जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। देखो एग्जाम में कभी उल्टा पूछेगा कि लोहे में जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती जिंक की परत चढ़ाई जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, जिसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। आगे देखो, विद्युत धारा मापी जाती है किस चीज से? वो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मेजर किया जाता है, ओके। आगे देखो क्वेश्चन है अगला कि अदिश राशियां हैं कौन कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय चाल, वर्क एनर्जी, टेम्परेचर, टाइम एंड स्पीड जो है, ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। वहीं पे एक लिस्ट मैंने दे दिया सदिश राशियों का, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सारे जो है आपको किस चीज के भाई? सदिश राशियां हैं। आगे सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस चीज का है? तो मतलब लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए वो दूर से भी नजर आता है। और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए वो जल्दी फैलाव होता है, इसके अंदर स्कैटरिंग ज्यादा हो जाता है। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? प्रत्यास्थ मतलब जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो, मतलब खींचा जा सके, वो होता है स्टील। तो स्टील की जो प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो ये चीज याद रखोगे आप। वहीं पे परमाणु के नाभिक में रहते हैं, कौन रहते हैं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर। और सबसे कठोर धातु कौन सा है? मैंने बोला प्लेटिनम। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे सबसे कठोर धातु, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे कठोर पदार्थ। दोनों में अंतर है कि नहीं? द हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब पदार्थ पूछ रहा तो हीरा, और सबसे कठोर धातु मेटल पूछेगा तो प्लेटिनम। भैया दोनों में काफी फर्क होता है, तो याद रखना। कहाँ गया? ये रहा, प्लेटिनम धातु है और हीरा क्या एक पदार्थ है। तो मैंने हीरा को मेटल नहीं कहा था, दोनों में फर्क है, तो ये चीज आप समझ लेना। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ कहलाता है, ड्राई आइस किसको कहा जाता है? वो कठोर कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कह लो या फिर कठोर कार्बन डाइऑक्साइड कह लो, दोनों एक ही चीज है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का, तो गैल्वेनाइज किया जाता है ना, तो यही चीज है। आगे देखो, पटाखे में हरा रंग होता है किस चीज के लिए भाई? बेरियम के कारण। पटाखा फूटता है तो हरा रंग होता है ना, केजरीवाल जी वाला, तो हरा हो गए थे पूरा दिल्ली के अंदर पटाखा वटाखा बैन करके, तो वही बेरियम के कारण। एक अणुशक्ति के बराबर होता है, देखो ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, 746 वाट। भैया जितना स्टार करना है कर लो, इसके ऊपर देख लेना किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ये, ठीक है। एक अणुशक्ति कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। आगे देखो, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है ना, तो ये चीज जानना। लेंस की क्षमता को मापते हैं हम लोग डायोप्टर के अंदर, ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता वाला एग्जाम में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आगे देखो, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष जब बनाओगे, कहाँ गया भाई? इंद्रधनुष जब आप बनाओगे तो जनरली 7 रंग में बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो मतलब प्रकाश जो होता है ना सूर्य का, उससे बनता है इंद्रधनुष। तो उसमें सूर्य के प्रकाश में 7 किरण होती है, तो बीच का जो होता है ना वो हरा होता है, ओके। आगे देखो, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज होता है किस चीज का मिश्रण होता है? वो तांबा, सीसा तथा टीन का, ये चीज याद रखोगे आप लोग। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर, जैसे तरंगदैर्ध्य जिसकी कम रहेगी प्रकीर्णन ज्यादा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा, ठीक है, डिस्पर्सन ज्यादा होगा। अगर तरंगदैर्ध्य ज्यादा रहेगा जिसका, तो उसके अंदर कम होगा स्कैटरिंग या फिर डिस्पर्सन, जो भी कह लो। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कल का क्वेश्चन मैंने गलती बना दिया था, कोई भी देखो आंख में ना रेटिना पे अगर कोई प्रतिबिंब बना तो मैंने बाई मिस्टेक 1/10 सेकेंड कह दिया था, जबकि 1/16 सेकेंड होता है। अगर कोई चीज आप कल उसको करेक्शन कर लेना, अगर कोई चीज है जैसे इसको आप देख रहे हो, अगर आंख के सामने से चला जाएगा ना तो वो 1/16वें सेकेंड तक वो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब रहता है। तो कल मैंने गलती बता दिया था गलत फ्लो में, तो इस चीज को जरा करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब देखते हैं 13 नंबर सेट। 12 नंबर सेट तो कंप्लीट हो गया, 12 नंबर के अंदर देख रहे हो टोटल 50 क्वेश्चन हमने डाल रखे थे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन थे ये। चलो तो 13 नंबर को देखते हैं कि 13 नंबर के अंदर क्या क्या है भाई। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, और इसके अंदर भी टोटल 50 क्वेश्चन ही होंगे 13 वाले के अंदर, मतलब आज ही तो 13, 12 और 13 मिला के ही सिर्फ आपको टोटल 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा 14, 15, 16 3 सेट बच जाएंगे आपको, आज ही मैं सब करा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे लगता है ना कि 200 से प्लस क्वेश्चन आज ही मैं कराने वाला हूँ। तो ओवरऑल जितने भी मैराथन है इसके अंदर 500 क्वेश्चन मैं करा ही दे रहा हूँ आपको। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। देखो
अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। तो बस, और वो क्यों भाई, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे। जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? द प्यूरेस्ट वाटर माना जाता है वर्षा के जल को, ठीक है, रेन वाटर को। और ग्रीन हाउस गैस जो है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है, या फिर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है उसको। मेनली 4 गैसेज हैं, मतलब यहाँ पे आप H2O कह सकते हो, जिसको हम लोग जलवाष्प के नाम से, यहाँ पे जल नहीं कहना, जलवाष्प कहना, ठीक है, जलवाष्प, ओके ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जल नहीं है, यहाँ पे जलवाष्प लिखा हुआ है, वाटर वेपर, ओके ना। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो ये चारों को ना ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहा जाता है। और इनमें से ना कभी कभार उलट पलट के क्वेश्चन देगा, 3 गैसेज कुछ और दे देगा और इनमें से चारों में से एक गैस डाल देगा ऑप्शन में, पूछ ले ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो जनरली मीथेन को ही दे देता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, या फिर चारों को में से 3 को देगा और एक कुछ और गैस का नाम दे देगा, ठीक है। और पूछेगा इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो चारों का याद रहेगा तभी तो आंसर करोगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। 14 नंबर 4 नंबर देखो, दाढ़ी बनाने के लिए आंख कान की जो है ना जांच कराने के लिए कौन सा, दाढ़ी बनाना आंख कान की जांच कराने के लिए कौन सा हम लोग दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है, याद रखना। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में हमने मैराथन 1 में ही काफी डेप्थ में जाके चर्चा किया था, आई होप कि क्लियर होगा आपको। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी का मान का कितना हो सकता है? 1/6 भाग। देखो यहाँ पे अगर आप पृथ्वी पे ना, अगर मान लो 1200 किलो की, मतलब हो सकता है क्या, नहीं ना, चलो हटाओ, मान लो आप पृथ्वी पे आपकी औकात के अनुसार कहते हैं 60 kg के हो, ठीक है, तो चंद्रमा पे जाओगे तो कितना हो जाओगे? 60 बटा में 6 kg, मतलब 10 kg के हो जाओगे, समझ रहे हो? आपका वेट इतना हो जाएगा, भले आपका मास वही रहेगा, आपका हार्ड मास हड्डा फड्डी सब वही रहेगा शरीर के अंदर, लेकिन ये वेटवा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं ना कि मास चेंज नहीं होता, खाली वेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझना। तो आगे देखते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है पारा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, नॉन मेटल पूछेगा तो ब्रोमीन है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप दोनों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप अनुमान नहीं लगा सकते, याद रखना। लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली मेटल पूछेगा तो पारा मरकरी कहोगे, और नॉन मेटल पूछेगा लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली तो ब्रोमीन कहोगे। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है सर। सुराही का पानी ठंडा रहता है क्यों? वाष्पीकरण के कारण, ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे। अब देखो वाष्पीकरण बोले तो इसके अंदर जल है, इसका वाष्पीकरण होगा, बाहरी टेम्परेचर जो है यहाँ पे जल मतलब बन के धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है, और यहीं तक रह जाता है, तो दैट्स वाई ये जो है ना ठंडा लगता है ये। और वैसे इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, मैंने बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया आपको, बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर भी आप याद रखोगे। वाष्पीकरण के कारण दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, या फिर आप कह सकते हो कौन सी शुगर पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। तो मिल्क के अंदर कौन सी, अगर देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, लैक्टोज भी पाया जाता है दूध के अंदर, ठीक है, और या फिर आप लैक्टोज पाया जाता है और लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा पूछे शुगर तो लैक्टोज, वहीं पे एसिड पूछे तो लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। चलो, और दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम है क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है किसकी वजह से भाई? तो वृक्क में। किसकी वजह से? तो हमारे ह्यूमन के अंदर जो किडनी होता है उसकी वजह से, वही जो है ना यूरिन का क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। सबसे लंबा कृमि जो है ना, सबसे लॉन्गेस्ट वॉर्म टेपवॉर्म होता है। टेपवॉर्म बोले तो देखो वॉर्म अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लंबा होता है जिसको हम लोग फीता कृमि कहते हैं, ठीक है। कोई होता है मतलब कॉकस करके एक होता है गोल गोल टाइप का, एक वैसे ही से होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे टाइप के अलग अलग कृमि होता है। जो सबसे लंबा होता है फीता कृमि हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको टेपवॉर्म कहते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी मात्रक है वो दूरी का, और कौन सी दूरी का? खगोलीय दूरी का, ये चीज याद रखोगे आपको। प्रकाश वर्ष से आप लोग रोड मतलब नहीं नाप सकते हो, वो मतलब खगोल की पिंडों, जैसे सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस, चंद्रमा से पृथ्वी की डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे टाइप की जितने भी चीजें हैं खगोलीय दूरी को मेजर करते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो होती है ना, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, या फिर आप दूध से मक्खन निकालने वाली कोई मशीन होगी, मैंने देखा नहीं है बस सुना है, तो उसमें से वो कौन सा बल काम कर रहा होता है, वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा होता है? तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, याद रखोगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है, ठीक है, बढ़िया बात है, तो वो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, अब ये किसके द्वारा होता है? तो पौधों के, पेड़ पौधों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे ही करते हो ना, आप थोड़ी करते हो। अब इतना भी क्षमता आपके अंदर है तो फिर बहुत महान इंसान हो आप, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है सर
और जिसकी वजह से ना वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की जो है ना क्या कहते हैं बैलेंस बना रहता है। तो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे, और रातवा में वही काम करते हैं, रात में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। और लेकिन पीपल जो हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, ये सभी ना 24 घंटा और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, भले सूर्य का प्रकाश है चाहे नहीं है, रात में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सुबह में सॉरी सुबह बोल रहा हूँ, रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए ना तुलसी जी के पौधे को आज भी हिंदू धर्म में पूजा जाता है, पीपल के पौधे को या फिर पेड़ को आज भी हिंदू रिलीजन में पूजा जाता है। क्योंकि आपको भी पता है ना कि हिंदू छोड़ो हटाओ, सनातन धर्म इधर सबसे क्या है ओल्डेस्ट, या फिर आप कह सकते हो सबसे फर्स्ट रिलीजन माना जाता है एक तरीके से। और इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जो है ना, जिसमें देवी देवताओं को पूजना एक तरीके से साइंटिफिक रीजन है। हमारे मतलब ज्योतिष शास्त्रों में बहुत ज्यादा इससे पहले सभी चीजों की खोज कर ली गई थी। अब वही सब साइंटिस्ट आते हैं और अपना अपना थ्योरी देके निकल जाते हैं, पढ़ते हमारा ही चीज है और हम ही पे बाबा बन के चले जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, तो वही चीज है चाहे आप किसी भी रिलीजन से फॉलो कर रहे हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, आप एक इंसान के भांति ना आप पीपल के पेड़ को पूजो, तुलसी का पेड़ को पूजो, ये मैटर नहीं करता पूजा कर रहे हो कि नहीं, बट मैक्सिमम में आप इसको लगा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। बिकॉज गाइज ये हमारी ह्यूमैनिटी को बरकरार रखेंगे। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, 10 पेड़ काटे गए, एटलीस्ट आप एक पीपल भी लगा रहे हो ना अपने लाइफ में, तो वो समझो कितना ऑक्सीजन देगा, बेचारा रात में भी देगा दिन में भी देगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। तुलसी के पौधे को आंगन में लगाओ, एटलीस्ट 3-4 पौधे आंगन में लगाओ, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, इससे फायदा होगा सर। एक तो बहुत ज्यादा पता है ना कि मतलब एक तरीके से औषधियां भी बन जाती है तुलसी के पौधे से, पत्तियों से, और समझ रहे हो ऑक्सीजन भी देता है दिन रात। हम लोग इसीलिए तुलसी माँ कहते हैं ना। चलो, पृथ्वी के मस्तिष्क का वजन के सॉरी मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1300 ग्राम लगभग कितना होता है? 1300 ग्राम, याद रखना आप लोग। मैंने काफी आपको लेक्चर दे दिया, तो हमारा यहाँ पे कोई हिंदुज्म को प्रमोट करना नहीं था, और हिंदुज्म कोई प्रमोट करने वाली चीज है नहीं, ये एक भावना वाली चीज है। बट रियलिटी जो था, मैंने पेड़ को क्यों पूजा जाता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या होता है भाई? कवकों का अध्ययन को ना कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को, याद रखना। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में बहुत सारे लोग कनक जाते हैं, कहते हैं सर फंजाई तो फाइकोलॉजी होगा, तो वही गलत कर देते हैं, माइकोलॉजी होता है ये। आगे देखो, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है बोन्स के अंदर, क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट मैंने पढ़ाया था ना कि हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है, वही कैल्शियम और फास्फोरस को कर दोगे मिक्स तो कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है वहीं से। पैतृकता का, या फिर जो कैसे पता चलेगा पैतृक सिद्ध करने में सहायक होता है, कैसे पता चलेगा कि आपकी पैतृकता किसी के साथ है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखो, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। ठीक है, तो याद रखना चाहिए। जठर रस पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने कल ही पढ़ाया था ना एचसीएल के बारे में कि जठर रस में पाया जाता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है ना, एचसीएल कहते हैं जिसको हम लोग। आगे देखो, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन के अंदर कौन सा सहजीवी मौजूद होता है? कवक और शैवाल नाम का जो होता है ना, लाइकेन का एक बीच का कड़ी है, कवक और शैवाल के बीच के कड़ी को लाइकेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है टैलिन। ठीक है, टैलिन जो नाम का एक एंजाइम होता है वो अपने कहाँ पे पाया जाता है? सेल्विया या फिर लार के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है आयरन। ठीक है, आयरन कहाँ पाया जाता है? आंसर दिखा आपको, दिखा, तो आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। और पूछ रहा आपसे कि प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पे होता है? ठीक है, तो वो होता है छोटी आंत के अंदर, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे कह रहा है भोपाल गैस कांड में जो रिसाव हुआ था, बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है सर, आज भी पूछा जाता है। भोपाल गैस कांड सुने हो? एक कंपनी के फैक्ट्री के अंदर एक गैस का लीकेज हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और आज भी कुछ लोग वहां पे मतलब हैंडीकैप पैदा होते हैं, ये मतलब इस गैस के रिसाव की वजह से। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जरा याद रखोगे। फिर यूरिया का अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर। ठीक है, तो ये भी चीज आप जरा याद रखोगे, नजरअंदाज नहीं करोगे इस चीज को। पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन क्या है भाई? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम है पेप्सिन, ये चीज याद रखोगे। आगे क्वेश्चन देखोगे आप, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर विटामिन सी डाल दोगे तो दूध फट के क्या हो जाएगा? जो भी हो जाएगा समझ लो। ठीक है, तो विटामिन सी लाइक नींबू डाल के देखना दूध के अंदर, तो फट के बराबर हो जाएगा। टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या है भाई? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ, कहते हैं ना कि बहुत ही टॉक्सिक इंसान है भाई, ये जहरीला इंसान है, तो टॉक्सिन एक क्या है? जहरीला पदार्थ है। आगे देखो,
एंजाइम की रचना होती है कहाँ? तो अमीनो अम्ल से। कहाँ भाई? अमीनो अम्ल से क्या होती है? एंजाइम की रचना। और एंजाइम एक प्रकार, पेप्सिन भी क्या एक प्रकार का एंजाइम ही है। आप याद रखोगे सारी चीजें। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बोलोगे सर फलों और सब्जियों में हाथ नहीं होता है। ऑब्वियसली हाथ नहीं होता है। और कहना चाह रहा है कि विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है, तो फलों और सब्जियों में आपको विटामिन डी नहीं मिलने। ओके ना, विटामिन ए मिल जाएगा भले, डी नहीं मिलेगा। आगे देखो, कह रहा मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो ये चीज तो पढ़ाया था मैंने, ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पहले ही पढ़ाया ये। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र में विटामिन सी, और यही जब एक्सेस होता है ना तो मेडिकल में आउट कर देते हैं, ध्यान रखना। विटामिन जो देखो यूरिन टेस्ट होता है ना, अगर विटामिन सी उसके अंदर बहुत ज्यादा दिख गया ना उनको टेस्ट के दौरान, भैया आपको पक्का वो मेडिकल देंगे या फिर रिजेक्ट भी करेंगे। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? दूध में उपस्थित जो होता है वो केसिन होता है। और मेढक में कितने हृदय होते हैं? कल भी बताया था, 3 भाग होता है हृदय के अंदर, चैम्बर्स। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? वो पिट्यूटरी, या फिर आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी को, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। एक चीज मैं कह रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बिकॉज जो बीबीआई है उनको बार बार रिपीट किया था कि पढ़ोगे तो फिर एक ही चीज रिपीट करेगा तो आपको याद हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, बिकॉज पूरे हड्डियों में कैल्शियम पाए जाते हैं ऑब्वियसली। आनुवंशिकता के जन्म या फिर आनुवंशिक के जन्म के नियम का जन्मदाता कौन थे? तो ऑब्वियसली ग्रेगर मेडल को, जो कि मटर के पौधों पे उन्होंने किया था ये पूरा थ्योरी का टेस्ट। आगे किसान का परम सहायक कौन होता है? केचुआ होता है, बिकॉज वो क्या करता है ना, केचुआ वो मिट्टियों के अंदर से अंदर क्या करता है, मिट्टियों को ऊपर नीचे करता है, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ बनता है, फर्टाइल बनता है हमारी मिट्टियाँ। नंबर न क्या नर्म बन जाती है ताकि हमारी फसलों का जड़ अंदर तक जा सके, बहुत सारी चीजें हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा बीबीआई नहीं है बट फिर भी याद रखना। सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ठीक है, तो आर्किड्स ये जो है सबसे बड़ा फल है, और रेफलिसिया जो है सबसे बड़ा फ्लावर है, ये चीज याद रखोगे। बाकी अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के जो है खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? वो फल भी होता है, पेरिकैप। ठीक है, तो ये खाने वाली भाग है ये सारे। इनको अपना रैंडमली पढ़ लोगे याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आम, पपीता तथा बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? ये मध्य फल विधि खाता है, इसका छिलका नहीं खाता। जब देखो अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर, इन सब का पेरीफल विधि खाते हो ना, समझ में आ रहा है आपको। बट आम, पपीता और बेर, यहाँ पे क्या करते हो, इसमें बहुत ज्यादा बीज निकलता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बीज भी निकलता है इनका, और पूरा छिलका उनका भी छील देते हो। तो खाते क्या हो? खाली बीज वाला खाते हो। अमरूद में तो सब खा जाते हो ना, और ग्रेप्स के अंदर भी सभी खा जाते हो, वैसे चीजें। अदरक तथा आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? अदरक और आलू का खाने वाला भाग जो होता है वो आपका तना होता है। तो ये कुछ लोग कह देते हैं कि अदरक और आलू का हम जड़ खाते हैं, तो भैया कांड हो जाएगा, फिर तना खाते हो आप। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है वो मस्तिष्क के अंदर, जिसी को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, उसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 45 दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? वर्णांधता और हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हिमोफीलिया। अगर किसी को हुआ है फैमिली में तो फ्यूचर में भी किसी को होगा, गारंटीड। ठीक है, नानी के घर चाहे दादी के घर किसी को हुआ है तो ऑब्वियसली आने वाले वंश में किसी न किसी को होगा वो चीज। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होता है भाई? थायराइड ग्रंथि से, नाम में छुपा है भाई। ठीक है, आगे देखो, मछलियां सांस लेती हैं तो ऑब्वियसली लेंगी गलफड़ों के द्वारा, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। ठीक है, गिल्स के द्वारा लेंगी ना मछलियां सांस। आगे देखो, फिर कह रहा है तने के रूपांतरण, तने का रूपांतरण होता है। तना का रूपांतरण होता है भाई आलू, अदरक और प्याज। जो मतलब तना का रूपांतरण कहने का मतलब इन चीजों का हम तना खाते हैं, आलू, अदरक और प्याज का। मूली का जड़ खाते हैं, गाजर का जड़ खाते हैं। ठीक है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है कहाँ पे? पालक के पत्तों में। अगर सब्जियों के बारे में बात करें तो फिर से स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर के आसपास, 5 से 6 लीटर कह लो। 5.6 नहीं होना चाहिए, 5 से 6 लीटर होना चाहिए, करेक्ट है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। बाकी चलते हम लोग क्लास नंबर 14 या फिर सेट नंबर 14 के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 देखो सेट देखते हैं। सेट 14 के अंदर भी 40 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, बहुत ही काफी बड़ा मेहनत है यहाँ पे। मानव में देखो, यहाँ पे मैंने पहले आंसर कर दिया। मानव में गुणसूत्रों या फिर क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो 46 कह लो या फिर 23 जोड़े कह लो। ठीक है, 46 होते हैं टोटल क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम्स तो अगर पेयर के रूप में बदलोगे तो 23 जोड़े। ठीक है, 23 पेयर्स बन जाते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ पे? ये होता है अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो के अंदर। ये सारी क्वेश्चंस कराई गई पहले। इंसुलिन शरीर में बनती है, ऑब्वियसली वो अग्न्याशय के द्वारा, पैंक्रियाज के द्वारा क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। ये चीज आप याद रखोगे। पैंक्रियाज में क्या बनता है? इंसुलिन। रक्त कणिका या फिर ब्लड सेल्स कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। किसकी कमी से रतौंधी होता है सर? विटामिन ए की कमी से, जो कि गाजर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो चीज अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा है, याद है ना।
शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है, जॉ बोन कहते हैं उसको, सबसे मजबूत हड्डी होती है। आगे कह रहा है शरीर में सबसे लंबी अस्थि या फिर हड्डी कौन सी होती है? फीमर नाम से, जिसको जांग की हड्डी कहते हैं। और जो जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर, फीवर नहीं, फीमर, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है उसको स्टेपिस कहते हैं, कान में पाई जाती है। और हृदय एक बार में धड़कता है कितनी बार? सॉरी, 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, ठीक है। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त जो है अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। समझ रहे हो किस चीज को पदार्थ को अलग करता है? वो किडनी। मैंने जस्ट उल्टा पढ़ दिया, जैसे कि आपको पढ़ा होगा, सुनो। कि किडनी क्या करता है? यूरिन को प्रोड्यूस करता है। और यूरिन कैसे निकालता है? उसमें जो अशुद्ध पदार्थ है यूरिन में के द्वारा किडनी बाहर निकलवा देता है, अलग कर देता है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो तंत्रिका तंत्र है। और शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछेगा ना, देखो सबसे बड़ा सेल पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सबसे बड़ा अंग पूछेगा ना, क्या कहोगे? त्वचा होता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, बीमारी है एक, ठीक है, कुत्ते के काटने से होती है। और इस बीमारी के अंदर ना लोग पानी में से डरते हैं, पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया के अंदर, ठीक है। वायरोलॉजी संबंध, देखो एक चीज पूछ रहा हूँ ना सर, ये क्या लॉजिक है? कुत्ता काट दिया, नहाने से क्या डर लगता है? कुत्ता से डर लगना चाहिए ना, कुत्ता काटेगा तो। देखो कुत्तों पे अगर देखो, कुत्ते जनरली ना पानी से नहाना पसंद नहीं करते, ठीक है। उनको, कुत्तों को ना पानी से बड़ा डर लगता है। अगर आप आपको काट लेंगे ना, मतलब समझ रहे हो, काट लेंगे तो आपको भी वही डर आपको आ जाएगा, नहाने में बहुत डर लगेगा, या फिर पानी से बहुत डर लगेगा। वायरोलॉजी संबंधित है, या फिर नहाने से डर लगे ना लगे, समुद्र के किनारे जाओगे ना तो बहुत डर लगेगा। वायरोलॉजी क्या संबंधित है? वायरल मतलब वायरस, ठीक है, विषाणुओं के अध्ययन से, वायरस के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता किस चीज की कमी से? हिमोफीलिया रोग में विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? थक्का नहीं होने का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा आपका। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो फिर समझ लो, अब आगे पढ़ो। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग है हमारे ह्यूमन बॉडी का, किस अंग से है? आंख से है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा हमारे ह्यूमन के आईज से संबंधित बीमारी है। आप याद रखोगे इसको, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, ठीक है, ये मलेरिया रोग का वाहक है। देखो मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है ना, वो प्लाज्मोडियम परजीवी को लाके हमारे क्या करती है? चिपका देती है हमारे शरीर के अंदर। आगे देखो, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण, मतलब प्रतिकरण बोले तो एक तरीके से ना एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे एक चीज में बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? ये E- होता है ना, तो ये पॉजिट्रॉन E+ होता है, ठीक है। आगे देखो, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो मैंने पढ़ाया था आपको, मूली, गाजर और शकरकंद। नहीं, मैंने तना वाला पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था जड़ वाला। तो तना वाला क्या बोला था? आलू हो गया था आपका, हल्दी हो गया था, और क्या बताया था? शकरकंद हो गया था। नहीं, शकरकंद तो जड़ है। तना में और कुछ बताया था मैंने, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आलू, हल्दी, या फिर आप वो कह सकते हो हल्दी के अलावा ये क्या होता है, वो जो सब्जियों में डालते हैं हम लोग काट के, अदरक कह सकते हो, ठीक है। वो तो वही हो गया, मूली, गाजर और शकरकंद क्या है आपका? रूपांतरण है जड़ों का। अब तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? मैंने पहले भी पढ़ा था, ये स्कैटरिंग होता है, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? कल ही पढ़ाया था ये भी चीज कि देखो, अगर कोई प्रकाश जो है सूर्य से आ रही है, तो मैंने बोला था ना सन है, बीच में मतलब वैक्यूम भी है, फिर अपना एनवायरमेंट आ जाता है, वायुमंडल आता है, जहाँ पे बहुत सारे मीडियम्स हो जाते हैं, अलग अलग मीडियम्स हैं, लेयर्स हैं बहुत ज्यादा निर्वात के बाद। तो सूर्य से जब प्रकाश आता है ना, तो डिस्को डांस करते करते ऐसे ऐसे आता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, इंद्रधनुष बनता है, क्या दिक्कत है? वो सूर्य के ठीक विपरीत बनेगा। मैंने बोला ना कि सूर्य के प्रकाश की वजह से बनता है। अब मेरे प्रकाश की वजह से ही बन रहा है, तो मेरे सामने बनेगा ना भैया, मेरे ऊपर थोड़ी बन जाएगा वो। आगे देखो, हीरा चमकना तथा मरीचिका बनने का कारण क्या है? हीरा का चमकना और मरीचिका, मरीचिका बोले तो क्या होता है मरीचिका भाई? क्या मिर्ची लगाई वाली कोई चीज है? नहीं। देखा होगा रेगिस्तान के अंदर धूप निकलता है तो दूर से लगता है ना, हिरन को लगता है दूर से कि देखो पानी है उधर, खूब चमक रहा है। देखो प्रकाश इतना चमकता है ना कि बालू ही पानी की तरह चमकने लगता है। हिरन दौड़ के जाता है, देखता है पानी नहीं है भैया, ये तो बालू ही बालू है, ठीक है। तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? मृग मरीचिका, या फिर क्या होता है? मिरेज बनता है, या फिर शाइनिंग ऑफ डायमंड होता है। पीत उत्पन्न होता है। बॉयल कहाँ पे होता है भाई? बाइल, वो होता है यकृत में, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप बीपी कितना होता है भाई? याद रखोगे 180 नहीं भाई, 120/80 होता है, ठीक है। 120/80, अगर स्वस्थ हो तो मिनिमम 80 तक जाएगा, मैक्सिमम 120 तक जाएगा। अब 120 से ऊपर जा रहा है,
तो बीपी आपकी हाई हो रही है, और 80 से नीचे जा रहा है तो बीपी आपकी लो हो रही है। आगे देखो, समुद्र का जल नीला दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने तो नीला हो उसको। वो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से तारों का टिमटिमाना होता है, ठीक है, टिम 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 करता है। और जल का जो है ना नीला दिखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। देखो, वायुमंडल का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, कैसा वायु का बुलबुला व्यवहार करता है जल में, किस प्रकार का, वो अवतल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस की भांति क्या करता है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार कर रहा होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। चलो सर आगे देखते हैं। 25 कह रहा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है नींबू हो गया, आपका आंवला हो गया, ये सभी चीजें हैं, बट मेनली हम लोग आंवला को जानते हैं। आंवला पढ़ो, नींबू भी है बट उससे भी ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है। खून का रंग लाल होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, आयरन होता है। आगे देखो, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए आपको। मैग्नीशियम मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, मतलब किडनी का क्या है, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना, ये चीज मैंने पढ़ाया था आपको। और अभी एक डाउट मैंने आपको उत्पन्न कर दिया, मुझे जहां तक विश्वास हो रहा है, वो आपको हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, चलो ठीक है। क्लोरोफिल में मैंने मैग्नीशियम बोल दिया, फिर धीरे से मैंने मैग्नीज बोल दिया था बाई मिस्टेक, तो मैग्नीशियम बोलना था, मैग्नीज बोल के चुप हो गया। तो वो होता है क्लोर, देखो जस्ट हीमोग्लोबिन के अंदर जैसे आयरन होता है, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है आपको, मैग्नीशियम ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, मैग्नीशियम ही होता है क्लोरोफिल के अंदर, मैग्नीज नहीं होता। आगे देखो, यही मुझे लगा कि आपका डाउट यहाँ पे होगा, तो मैंने क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कह रहे लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मैंने पूछा था, आपने बताया नहीं था, 120 दिन हुआ था, ठीक है। मैंने जस्ट पूछा था ना कि आरबीसी का, तो कुछ लोग नहीं बता पाए होंगे, तो चलो ठीक है, आरबीसी का जो होता है ना लाइफ स्पैन, वो 120 दिन होता है। रुधिर थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है, विटामिन की, ये भी चीज मैंने पढ़ाया आपको ब्लड क्लॉटिंग वाला में। आगे देखो, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, जनरली उसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और 31 नंबर है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है। देखो, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, और ये ए बी जो है ना, ये सर्वग्राही है, मतलब ये सबसे ले लेगा, आप ओ वाले से भी खून ले लेगा, ए वाले से भी ले लेगा, ससुर बी वाले से भी ले लेगा, बड़ी मतलब क्या ही कहें इसको, सबसे खून लेने के लिए तैयार होता है, मतलब खून पिसाचू आदमी है, ये सबसे पी जाएगा। ओ वाला बड़ी शरीफ है, कहता है भैया ना तो हम ए से लेंगे, ना बी से लेंगे, ना ए बी से लेंगे, हम जब लेंगे तो खाली ओ से लेंगे, ठीक है, बड़ी शरीफ आदमी है। लेकिन हाँ, अगर आपको भी हुक चाहिए तो हम ए वाले को भी दे देंगे, बी वाले को भी दे देंगे, और ए बी वाले को भी देंगे, ठीक है, ये चीज है। चलो अब आगे देखते हैं क्लास या फिर सेट नंबर 15, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है फटाफट क्लियर करते हैं। और यांत्रिक शिक्षा, ये जो क्लास 15 है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन होंगे, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका पूरा ये जो है खत्म हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो यहाँ पे, M1 L1 T-2 किसके अनुरूप है, या फिर किसकी बीमा है, ये चीज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। M1 L1 और T1, तो यहाँ पे पता होना चाहिए किसका, भाई आपको पता होगा तो बल का है, क्लियर है। चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल, फोर्स। आगे देखो, थर्म किसका यूनिट है, तो थर्म जो यूनिट है किसका है भाई, वो उष्मा का यूनिट है, हीट का यूनिट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको बस याद करते जाना थर्म किसका, इसमें याद ही करना, और क्या करना, पदार्थ को गर्म करने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, कोई भी पदार्थ को गर्म करोगे तो उसका घनत्व कम हो जाता है, पदार्थ डेंसिटी डिक्रीज होती है। वहीं पे अगर उसको हम ठंडा करेंगे, जैसे बर्फ को ठंडा कर, बर्फ जमता है तो बोतल फट जाता है, अगर पानी भर के बोतल के अंदर रखे तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, यही रीजन है। 4 नंबर के प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, मैंने बोला था दूरी का, इस पर फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। टेस्ला जो है यूनिट है, किस चीज से संबंधित है, टेस्ला जो है वो टेस्ला कार ना रे भैया, चुंबकीय क्षेत्र वाले बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। आगे देखो, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है सर, महो, ठीक है, या फिर सीमेंस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आगे याद रखना आप लोग। पिक्नोमीटर जो है वो, पिक्नोमीटर से क्या मतलब मेजर किया जाता है घनत्व को, ये सभी चीजें पहले पढ़ी थी हमने, तो मेनली अब रिपीटेड चीजें ही आएंगी आपको। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड होता है आवेश की मात्रा का, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश की मात्रा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का, एनर्जी का, ओके ना। क्या कारण है कि जो मेघाच्छन्न रात में, जैसे मतलब मेघाच्छन्न मतलब बादल भरी रातों में अपेक्षा निर्मल रात जो है अधिक ठंडी होती है। देखो, बादल भरी रात में कम मतलब उष्मा ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है, और जो साफ रात होता है, आसमान साफ होता है, तो फिर ठंडी लगती है, ऐसा क्यों, विकिरण के कारण, ठीक है, रेडिएशन के कारण। ये चीज आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं।
11 नंबर है, देखो 11 नंबर भी क्वेश्चन है इसके अंदर, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। ठीक है, ऐसा मतलब क्यों, ये चीज आपसे पूछ रहा है। क्योंकि द्रव की अपेक्षा जो है ना प्रसार ज्यादा करती है, गैस जो है वो द्रव की अपेक्षा क्या होती है, प्रसार उसमें फैलाव ज्यादा होता है, एक्सपैंड गैस के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा फैलाव होता है इसलिए। 12 नंबर है, सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक कौन सा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना। पारा, इसीलिए मरकरी सबसे बढ़िया सुचालक है, डेट्स वाई क्या करते हैं इसको यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर, कहाँ करते हैं भाई, थर्मामीटर में यूज करते हैं। ठीक है, 13 नंबर है क्या, 13 नंबर छोड़ो, ये सभी चीजें इधर इधर रिपीटेड है, मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से बाकी और भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा जो वीडियो मैंने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, तो पीडीएफ की मदद से पढ़ लोगे, आंसर की दे दूंगा, आराम से पढ़ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना, और हाँ एक चीज फिर से याद दिला दूं आपको मैं, जाने से पहले ना आप एक काम कर लेना, फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस सारे पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।